एक सवाल और घूमता रहता है महाभारत से संबंधित ही, अर्जुन से संबंधित जी। मतलब कहा जाता है या मैंने सुना है, तो उसमें क्या सच्चाई है क्या, वो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि अर्जुन के एक पुत्र थे, उन्होंने स्वयं ही अपने पिता को यानी अर्जुन को वध कर दिया था या मार दिया था, तो उसमें कितनी सच्चाई है, किस तरीके से आप देखते, क्या क्या पूरी कहानी क्या है? ये अच्छा प्रश्न है, और ये मतलब इसका जवाब देना भी जी पता होगा, लोग आजकल पढ़ते हैं, पर मेरा उद्देश्य सिर्फ ये होता है वंदना जी कि बहुत सारे लोग दिन भर कोई उल्टी सीधी रील्स देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो ऐसे में कुछ जो अपना पौराणिक साहित्य है इसको देखेंगे, जानेंगे, तो ये समझेंगे कि हमारी जो धरोहर है, हमारी जो परंपरा है कितनी मजबूत है। तो ये ही मतलब एक इस सवाल में मैं उत्तर इसका कुछ इस तरह से देना चाहूंगा कि महाभारत का युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद मतलब युधिष्ठिर विचलित है, बोले ऐसे राज को लेकर भी क्या करना जब इतने लोग इसमें मर गए, इस विधवाएं रोते हुए बिलखते बच्चे, ऐसे राज को लेकर क्या करना है। तो सब लोग समझाते हैं कि अब चूंकि तो आपको राज मिल गया है तो ये करना पड़ेगा। तो जब युधिष्ठिर का मन शांत होता है, तो पहले एक प्रथा थी कि कोई भी राजा जब चक्रवर्ती सम्राट होना चाहता था तो वो क्या करता था, उसको एक अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था अच्छी नस्ल का, उसके पीछे सेना चलती थी, वो घोड़ा जिस राज्य से निकल जाता था और कोई उसको नहीं पकड़ता था और राजा सत्कार करता था, तो उसको आमंत्रण दे देते थे और कहते थे हमारे यज्ञ में आना आप, और उसको उस राज्य के अधीन मान लिया जाता था। तो ऐसे अर्जुन चले, क्योंकि अर्जुन सेनापति थे, तो अर्जुन उस घोड़े को लेकर निकले और तमाम राज्यों से घूमते हुए जीतते हुए ये घोड़ा पहुंचता है उनका सिंधु देश में। सिंधु देश में जयद्रथ का लड़का जो है वो राज कर रहा है। अब उसको बहुत गुस्सा था कि मेरे पिता को अर्जुन ने मार दिया है, उसके अंदर बहुत क्रोध भरा है जयद्रथ के लड़के के अंदर। तो अर्जुन जाते हैं तो वो घोड़ा पकड़ लेते हैं, तो सिंधु देश में लड़ाई होती है तो वो और जयद्रथ मालूम कौन था? दुर्योधन की बहन का पति, मतलब अर्जुन का जीजा लगता था। तो ये सब भांजे और मतलब दोहित्र हो गए। तो वो दुशला जो है वो आ जाती है बच्चे को लेकर के, मारो मत। तो सिंधु देश जीत लिया अर्जुन ने और खूब सारे उपहार दिए, और युधिष्ठिर ने ये कहा था कि किसी की हत्या न करना। उसके बाद वो प्राग ज्योतिषपुर जाते हैं, वो युद्ध करता है, मतलब नरकासुर का नाती, तो उसको भी अर्जुन नहीं मारते हैं और निमंत्रण देके चले जाते हैं। अब अर्जुन पहुंचते हैं मणिपुर, तो मणिपुर में उनका खुद का बेटा बब्रुवाहन राज कर रहा है। अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा जो अपने मायके में रह रही है, उनका लड़का बब्रुवाहन वहां का राजा है। तो अर्जुन गए तो उसको पता चला कि मेरे पिता आए हैं, तो वो खूब सारे उपहार लेकर ब्राह्मणों को लेकर अर्जुन की सेवा करने, उनका सम्मान करने गया। अर्जुन के साथ उनकी एक और पत्नी जो उलूपी है, नागकन्या, वो भी है। अब वो आया तो उसने अपने पिता के चरण स्पर्श किए, भाई उनके पिता थे। अर्जुन को ये बात अच्छी नहीं लगी। अर्जुन ने कहा तू अर्जुन का पुत्र है, तूने समर्पण कर दिया, अरे तुझे तो मुझसे युद्ध करना चाहिए था, तू लड़ता मुझसे, घोड़ा तूने ऐसे ही निकल जाने दिया। तो उसने कहा अरे आप मेरे पिता हैं, आप तो मेरे ईश्वर हैं, हम आपसे क्यों युद्ध करें? अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे तेरी क्षमता देखनी है, युद्ध करो। तो उलूपी जो थी, जब वो तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि अरे ये पिता का आदेश है, इसका तो पालन करना पड़ेगा। तो भैया दोनों लोग मैदान में डट गए। अब युद्ध होना शुरू हुआ, तो युद्ध ऐसा हुआ कि मतलब 1 दिन 2 दिन। अब पहले तो अर्जुन हल्के हाथों से लड़ते रहे, बाद में जब उसने देखा यार ये तो बहुत ताकतवर योद्धा है, तो दोनों एक दूसरे से पूरी ताकत लगा के जूझ गए। और अंत में हुआ ये कि उसने एक
दिव्यास्त्र चलाया जो अर्जुन के सीने में लगा और अर्जुन मूर्छित हो गए। तो ये हुआ कि अर्जुन, वो हालांकि चोटें उसको भी बहुत ज्यादा लगी, वो भी बेहोश हो गया, लेकिन वो थोड़ी देर बाद होश में आ गया। अर्जुन लेकिन नहीं उठे। अर्जुन की मूर्छा जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो चित्रांगदा को जब पता चला तो वो रोती हुई आई। उसने कहा कि बताओ, ये तो अपने पिता को ही मारे, तो उस पर तो पितहंता का आरोप लगेगा। तो जो बब्रू वाहन थे वो विचलित हो गए। तो कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा कि कैसे। तो फिर उलूपी के पास एक मणि थी, जो नागवंश के अक्सर जो लोग होते हैं उनके पास होती है। तो उस दिव्यास्त्र का जहर सोखने के लिए उसने कहा कि ये उनके सीने पर रखो और इससे उनका जीवन वापस आ सकता है। तो उसने फिर वो मणि रखी और उसके बाद फिर अर्जुन की जो अचेत अवस्था थी वो वापस आई और ऐसे पिता पुत्र का मिलन हुआ। और तब जाकर अर्जुन वापस में पूरा अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसको जीतकर सारे देश को चक्रवर्ती सम्राट होकर वापस हस्तिनापुर पहुंचते हैं। तो तब से ये कहानी चलती है कि अर्जुन के बेटे ने उनको मार दिया था। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि तुम बहुत बड़े बब्रावान हो, एक कहावत। तो उसकी जो ताकत थी, उसकी क्षमता थी, वो अद्भुत थी। तो ये कहानी है उनके पिता पुत्र के एक दूसरे के युद्ध के बारे में।